बच्चों, जब हम यूरोपियन इतिहास में इटली के एकीकरण के बारे में पढ़ते हैं तो कई महानायकों का नाम हमारे सामने आता है, जिन्होंने इटली के एकीकरण के अनेक बाधाओं को तोड़ते हुए अपने सूझबूझ और पराक्रम के दम पर इटली का एकीकरण किया। हेलो बच्चों, मैं आदर्श मेहता स्वागत करता हूं आप सभी का अनुभूति क्लासेस की ओर से दी जा रही संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में। आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में हम काउंट कैमिलो काबूर और उनसे जुड़े सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। काउंट कैमिलो काबूर का जन्म 1810 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट साम्राज्य के ट्यूरिन में हुआ था। उनके पिता मिचेले बेंसो एक प्रमुख कुलीन थे और उनकी माता एडेलाइड थी, जो शिक्षा और संस्कृति पर गहरी पकड़ रखती थी। वैसे तो काबूर ने ट्यूरिन से सैन्य शिक्षा प्राप्त की थी, लेकिन उन्हें गणित और इंजीनियरिंग में विशेष रुचि थी। शिक्षा प्राप्त करने के दौरान ही उन्होंने फ्रांस और इंग्लैंड की यात्रा की, जहां उन्होंने औद्योगिक प्रगति और राजनैतिक संस्थानों का अध्ययन किया। काउंट काबूर ने 1848 के क्रांतियों के बाद ही राजनीति में कदम रखा। उन्होंने इल रिसोर्जिमेंटो नाम के अखबार का संपादन किया, जिसने इटली के एकीकरण और स्वतंत्रता के लिए जनमत तैयार किया। काबूर ने सार्डिनिया के संसद में प्रवेश किया और जल्द ही एक प्रमुख राजनेता के रूप में उभरे। उन्होंने सार्डिनिया के आर्थिक व सामाजिक सुधारों पर जोर दिया और औद्योगिक विकास और रेलवे नेटवर्क के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1852 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट के शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय ने काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान कई महत्वपूर्ण सुधार किए। काबूर ने कृषि, व्यापार, उद्योग जैसे आर्थिक गतिविधियों को खूब प्रोत्साहित किया और देश के अर्थव्यवस्था को मजबूत किया। उन्होंने चर्च और राज्य के बीच के संबंधों में सुधार किया और धार्मिक स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया। काउंट काबूर एक सफल कूटनीतिज्ञ थे। वे इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधा ऑस्ट्रिया को मानते थे। इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के सम्राट नेपोलियन तृतीय के साथ एक संधि की, जिसके तहत फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ सार्डिनिया पिडमाउंट को सैन्य समर्थन देने का वादा किया। बदले में काबूर ने फ्रांस को नीस और सेवाय रियासत देने का वादा किया। इसके लिए काबूर की आलोचना भी की जाती है, क्योंकि उन्होंने फ्रांस को नीस और सेवाय प्रांतों को देने का आश्वासन देकर इटली के राष्ट्रीय गौरव के साथ खिलवाड़ किया। परंतु काबूर यह मानते थे कि अगर दो प्रांतों को खोकर भी उत्तरी तथा मध्य इटली का एकीकरण हो जाता है तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि फ्रांसीसी मदद के बिना इटली का एकीकरण काबूर की दृष्टि में संभव नहीं था। सन 1859 ईस्वी में सार्डिनिया पिडमाउंट और फ्रांस की संयुक्त सेना ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध छेड़ दी। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया को हार का सामना करना पड़ा और इटली के उत्तरी भाग को मुक्त करना पड़ा। इस जीत ने इटली के एकीकरण के दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। उत्तरी और मध्य इटली के एकीकरण के बाद सन 1860 में काबूर ने दक्षिणी इटली के क्रांतिकारी नेता ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी के अभियानों का समर्थन किया। गैरिबाल्डी ने दक्षिणी इटली और सिसिली को ऑस्ट्रियाई शासन से मुक्त किया और इन्हें भी सार्डिनिया के अधीन कर दिया। इधर काबूर ने भी मध्य इटली के राज्यों के साथ समझौते किए और उन्हें भी सार्डिनिया के साथ मिला लिया। सन 1861 ईस्वी में इटली को एक एकीकृत राष्ट्र घोषित किया गया और विक्टर एमेनुएल द्वितीय को इटली का पहला राजा बनाया गया और काउंट काबूर इटली के पहले प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। हालांकि काबूर ज्यादा समय तक इस पद पर नहीं रह सके। अस्वस्थ होने के कारण 6 जून 1861 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। तब संपूर्ण इटली के एकीकरण की जिम्मेवारी इटली के राजा विक्टर इमैनुअल द्वितीय ने उठाई और अंततः सन 1871 ईस्वी में मेजनी, काबूर, गैरिबाल्डी जैसे महान राष्ट्रवादी नेताओं और विक्टर इमैनुएल द्वितीय जैसे महान शासक के योगदान के कारण संपूर्ण इटली के एकीकरण का कार्य पूरा हुआ। तो बच्चों, आज के इस डॉक्यूमेंट्री सीरीज में इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ सकते हैं। हम आपके लिए बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं लेक्चर वीडियो सीरीज, जिसमें क्लास 10th के संपूर्ण सामाजिक विज्ञान के सभी विषयों को पढ़ाया जाएगा
और प्रत्येक चैप्टर से संबंधित PDF नोट्स भी प्रोवाइड की जाएगी। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नई डॉक्यूमेंट्री के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।